हेलो एवरीवन। तो अब हम जा रहे हैं दशरथ महल। दशरथ महल अयोध्या के प्रसिद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों में से एक है। ये महल राजा दशरथ भगवान राम के पिताजी के नाम पर स्थापित किया गया था। ये महल उनके यादगार और उनके राजमहल का हिस्सा है। दशरथ महल का ऐतिहासिक महत्व अत्यंत प्राचीन है। यह महल राजा दशरथ के शासन काल में बना था और रामायण के अनुसार यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। इस महल में प्रजा को अनेक सुख समृद्धि प्राप्त थी और यहाँ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और उत्सव आयोजित होते थे। यहाँ आने वाले भक्तों को राजा दशरथ, भगवान राम और उनके परिवार की पवित्रता और आध्यात्मिक महत्व का अनुभव होता है। महल के प्रांगण में भक्ति और ध्यान का वातावरण महसूस होता है। इस महल के प्रांगण में भगवान राम की मूर्ति और अलंकरण को भी देखा जा सकता है। यहाँ पर अनेक प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव आयोजित होते हैं जो भक्तों को यहाँ आकर आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। यहाँ पर पंडित जी हमें इस महल के बारे में कुछ जानकारियाँ दे रही हैं। अब हम कनक महल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कनक महल एक प्राचीन और प्रसिद्ध महल है। ऐसी मान्यता है कि माता कैकेयी ने माता सीता को उनकी मुँह दिखाई में यह भवन उपहार स्वरूप में दिया था। अभी हमने देखा कैसे एक महिला अपनी उत्साहपूर्ण नृत्य का प्रदर्शन कर रही है। तो अब हम पहुंच चुके हैं सरयू नदी। सरयू नदी भारतीय उपमहाद्वीप में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी प्रमुखतः उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में बहती है और फिर नेपाल में मिलकर गंगा नदी में मिल जाती है। सरयू नदी का महत्व भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व से भी है, क्योंकि इसके किनारे ही अयोध्या भगवान राम के जन्मस्थल के रूप में प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान राम ने सरयू नदी में जल समाधि ली थी। उनकी मृत्यु के बाद वे सरयू नदी में विशेष रूप से विसर्जित हुए थे, जिससे उनके जल समाधि का स्थल बन गया। यह घटना हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में वर्णित है और यह भगवान राम के महत्वपूर्ण जीवन के घटनाक्रम में से एक है। मेरी मम्मी इस अद्भुत नदी की पूजा करती हुई दिखाई दे रही हैं। हमें शुद्धि, पवित्रता और आत्मा की महत्वपूर्णता का अनुभव हो रहा है। हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये नदी, और इस पवित्र आयोजन के माध्यम से हम उनके साथ जुड़ते हैं। तो आइए
हम सभी मिलकर श्री रामचंद्र जी को याद करते हैं और कहते हैं जय श्री राम। यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है, इसलिए क्योंकि अब होने वाली है इस पवित्र नदी की आरती। इसका लुत्फ़ उठाने के लिए आइए हम सब मिलकर आरती का आनंद लेते हैं।